taxonomy and ecology of lady beetles. Lady beetles are also known as ladybugs. These are highly beneficial group of insects क्योंकि ये प्रीडेटरी ऑर्गेनिजम्स हैं। ये ऐसे इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम इनकी टेक्सोनॉमी की बात करें तो जो बीटल्स हैं दे आल्सो बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा ऑफ इनवर्टिब्रेट। इनकी क्लास इंसेक्टा है, इनका जो ऑर्डर है वो कोलियोप्टरा है, और इनकी फैमिली की बात करें तो कॉक्सिनेलिडी इनकी फैमिली है। उसके अलावा बीटल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। जो लेडी बीटल्स हैं दे आर नेचुरल एनिमीज ऑफ इंसेक्ट्स, स्पेशली एफिड्स एंड अदर सैप फीडर्स। एफिड्स जिनको हम तेला या सबस्तेला भी कहते हैं, उनके ऊपर ये फीड करते हैं, और दूसरे जो सैप सकर्स हैं यानी ऐसे इंसेक्ट्स जो पौधों का जूस या उनका जो सैप है उसको सक करते हैं, ये उनके ऊपर फीड करते हैं। यानी ये प्रेफर करते हैं सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करना। उसके अलावा ये देखा गया है कि एक जो सिंगल लेडी बीटल है ये अपने लाइफ टाइम के दौरान तकरीबन 5000 एफर्ट्स को खा सकता है। तो ये जो बात है ये फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन इंसेक्ट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं जो उनकी फसलों को तबाह करते हैं, जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट या नेचुरल एनिमीज हैं। लेडी बीटल्स को हम फार्मर फ्रेंड्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लेडी बर्ड बीटल्स की बॉडी की बात करें, इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो जैसा कि इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है कि जो लेडी बीटल है इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर डिस्टिंक्ट किस्म के स्पॉट्स मौजूद होते हैं, और ये जो स्पॉट्स हैं इनकी जो तादाद है वो वेरी कर रही होती है डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। इन स्पॉट्स की बेस के ऊपर इनकी आइडेंटिफिकेशन भी की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट टेक्सोनोमिक कैरेक्टर है जो कि स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में मददगार साबित होता है। और ये कलर पैटर्न इनको इस वजह से मुमताज बनाता है कि ये एक वार्निंग कलरेशन है क्योंकि बहुत सारे प्रेडेटर्स इनके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये जो स्पॉट्स हैं ये इनके प्रेडेटर्स को वार्न करते हैं और इस पैटर्न की वजह से ये अपने प्रेडेटर से महफूज रहते हैं। उसके अलावा जो बीटल्स हैं इनकी बहुत सारी स्पीशीज हैं और इनका जो कलर पैटर्न है वो वेरी करता है। इसके अंदर जो स्पॉट्स की तादाद है वो वेरी करती है। उसके अलावा इनके अंदर एक खास बात यह है कि दे आर प्रोटेक्टेड बाय एन ऑर्डरस नॉक्सियस फ्लूइड दैट सीप आउट ऑफ देयर जॉइंट्स। जब इनको डिस्टर्ब किया जाता है तो उस वक्त इनके जो जॉइंट्स हैं वहां से एक फ्लूइड पैदा होता है, वो एक्सक्रीट होना शुरू होता है जो कि ऑर्डरस है और नॉक्सियस है। ये जो फ्लूइड है ये इनको प्रोटेक्ट करता है इनके प्रीडेटर से। उसके अलावा अगर हम फीमेल लेडी बीटल्स की बात करें तो जो फीमेल लेडी बीटल्स हैं दे ले एग्स इन क्लस्टर्स, और आमतौर पर क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं जैसे कि एफिड्स, तो जो फीमेल हैं ये अपने एग्स क्लस्टर्स के अंदर ले करते हैं और आमतौर पर ऐसी प्लेसेस के ऊपर अपने एग ले करते हैं जहां पे एफिड्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा इनका जो एलिगेटर लाइक लार्वी है ये भी प्रेडेटर्स है, यानी ये भी एग्स के ऊपर फीड करता है और सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करता है। उसके अलावा जैसा कि इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है कि जो लेडी बर्ड बीटल के जो लार्वी हैं ये ब्लैक होते हैं विद ब्राइट स्पॉट्स। उसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस मौजूद होते हैं। देखने में ये काफी डेंजरस महसूस होते हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये शायद
ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये देखने में डेंजरस लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ह्यूमन बींग्स के लिए ये हार्मलेस हैं, ये सेफ हैं। उसके अलावा आफ्टर फीडिंग ऑन इंसेक्ट प्रे फॉर सेवरल वीक, जो इनके लार्वी हैं वो प्यूपेट करते हैं और ये लीफ के ऊपर प्यूपेट करते हैं। उसके अलावा जो लेडी बीटल्स हैं, बहुत सारी इसकी स्पीशीज ऐसी हैं विच हैव सेवरल जनरेशन इन ए सिंगल ईयर, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसे भी हैं जिसकी साल के अंदर एक ही जनरेशन होती है। उसके अलावा जो अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स ऑफ सम स्पीशीज स्पेंड विंटर इन क्लस्टर्स, आमतौर पर ये क्लस्टर्स बना के इकट्ठे रहते हैं इन लार्ज ग्रुप अंडर लीफ लिटर या रॉक्स या फिर डेब्रस, जहां पे गला सड़ा मटेरियल पड़ा हो, वहां पे ये एग्रीगेशन की फॉर्म के अंदर इकट्ठे देखे गए हैं। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, ये फार्मर्स फ्रेंड है, इस वजह से दे शुड बी कंजर्व। हमें कोशिश करनी चाहिए कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए इकदामात करने चाहिए, क्योंकि ये हाईली ससेप्टेबल हैं अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो हमें ऐसे इंसेक्टिसाइड्स की सिलेक्शन करनी चाहिए जो कि लेडी बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल ना हो। उसके अलावा स्प्रे करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि उस स्टेज के ऊपर हम स्प्रे ना करें जब इनकी तादाद फील्ड के अंदर काफी हो। उसके अलावा सिर्फ जब जरूरी हो उसी वक्त स्प्रे करें, अननेसेसरी स्प्रे से अवॉइड करें। और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर फील्ड है उनके अंदर ऐसी कंडीशंस पैदा की जाएं जिसकी वजह से लेडी बीटल्स को अट्रैक्ट किया जाए, ताकि अगर फील्ड के अंदर कोई आउटब्रेक है, वहां पे एफिड का अटैक बढ़ गया है, तो इन प्रीडेटरी इंसेक्ट्स को उस फील्ड के अंदर लाया जा सके और इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके, ताकि ये नेचुरल तरीके से पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके।